हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आज की चर्चा के साथ, जो मैडम के ऊपर हमारा एक सीरीज चली थी उसका पार्ट 2 लेकर। और मैं आज की चर्चा एक बार फिर आपके सामने, और जो पॉडकास्ट हमने पहले रिलीज किया था उसका एक सेकंड पार्ट बनाना था। वो सेकंड पार्ट क्या हुआ था बीच में? वो पूरा हमने पॉडकास्ट बना लिया था, ठीक है। उसके बाद में जब उसकी एडिटिंग की बारी आई तो पता चला कि उसमें पूरे के पूरे में वॉइस नहीं है, यानी कि वो गूंगा बहरा जो था गूंगा था वो। हाँ, हम बहरे हो गए। तो हमने उसको इसलिए वो लंगड़ा भी कर दिया, साइड में कर दिया उसको और इसलिए आज फिर दोबारा से एक बार फिर पूरी मेहनत के साथ में आ गए हैं आपके साथ में। तो पहला वाला जो पॉडकास्ट था शबनम जी उसमें हमने जो किया था उसको थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर दे दीजिए, ठीक है ना। तो पहले वाले पॉडकास्ट में हमने ये रिकैप किया था कि मैडम की शादी, एक तो जो ये बार बार बोलती है कि 2011 में हुई थी, वो 2011 में नहीं हुई थी, वो 2008 में हुई थी, 8 में हुई थी। ठीक है। उसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे जो हमने दिए, जो 2011 में रिलीज हुए थे, हाँ, उनके अकॉर्डिंग 3 साल पहले वो मैरिड थी। हाँ। और दूसरा एक और आप साथ में अब शॉर्ट में लगा दीजिएगा कि उसी टाइम पर ये मिस्टर सैमसंग जो थे, ठीक है, ये मैडम का अकाउंट हैंडल किया करते थे इस दौरान, और उनके जितने भी क्वेश्चंस के आंसर होते वो देते थे, और वहां पे क्लियर कट मेंशन होता था कि मैं हस्बैंड ऑफ दीपिका कक्कर, हाँ, ठीक है, इस तरह से दीपिका सैमसंग। तो इस तरह से वो अपने आप को बोलकर वो करते थे। अगर मैडम की शादी 2011 में हुई थी तो 2011 से पहले वो उनके अकाउंट एज ए हस्बैंड कैसे हैंडल कर रहे थे। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि इनकी शादी 2008 में हुई थी और 2011 में नहीं हुई थी। इन्होंने हमेशा कोरा झूठ बोला है ये, ठीक है। तो ये इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमने पहला वाला पॉडकास्ट बनाया था, ठीक है। उसके अलावा कुछ और एरिया भी कवर किए थे इनके लाइफ के। अच्छा, अभी हम आगे जो अब ये इस वाले पॉडकास्ट में कवर करेंगे वो उसके बाद का दौर कवर करेंगे, यानी 2011 में ये सीरियल शुरू हुआ था तो 2012 तक आते आते इनके सब न्यूज बाहर आनी शुरू हो गई थी। 2011 में आपने कोई डेट बताया था ना कि जब ये शुरू हुआ था? 25 अप्रैल को शुरू हुआ था। 25 अप्रैल को शुरू हुआ था, और कुछ महीने बाद ही ये न्यूज आने लगी थी कि इनकी जो है क्लोजनेस बढ़ गई है। एक्चुअल में देखो क्या होता है, जब मान लीजिए 25 अप्रैल को एपिसोड रिलीज हुआ है तो वो पहले से शूटेड होता है, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 1 महीना पहले, और उसके बाद फिर रूटीन में वो आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली जो हमें जो डेट अवेलेबल है तो हमने वो बताया 25 अप्रैल को, जो कि आर्टिकल में ही है, टेलीकास्ट हुआ था वो। तो उसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं। तो फिर अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि 2012 आते आते ये सब चीजें आनी शुरू हो गई थी। तो पहला आर्टिकल जो मिलता है वो 2 जनवरी 2012 का मिलता है, और उसी चीज को रिपीट करता हुआ 4 जनवरी 2012 का आर्टिकल है। ये टाइम्स एंटरटेनमेंट का है। पहला जो आर्टिकल था 2 जनवरी का, उसका टाइटल था दीपिका मैरिज इन ट्रबल, मतलब वो लाइमलाइट में आए थे कि शादी अब खतरे में है। हाँ, और दूसरा जो आर्टिकल था तो जो उसका जो टाइटल था वो था दीपिका सैमसंग मैरिज ऑन रॉक। तो ये दोनों टाइटल जो आए थे, इन दोनों ही आर्टिकल में जो आया था वो ये आया था कि इनकी जो मैरिज है वो ट्रबल में आ गई है, मतलब इनका जो डाइवोर्स का, इन सब की न्यूज जो बाहर आनी शुरू हो गई थी, चीजें फैलनी शुरू हो गई थी, मतलब। और इसने इतना डिटेलिंग में ये बताया है कि ये चीजें ऐसे बाहर आई हैं, ये उस वक्त बाहर आई हैं कि अभी अगस्त में मैडम का बर्थडे मनाया गया था, जो बहुत अच्छी तरह से मनाया गया था, और 3 साल से चल रही, यहाँ पे भी नोट किया गया कि 3 साल से चल रही हुई मैरिज के बाद में ये एपिसोड हुआ है। आई मीन वो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट हुआ है, और उसके बाद में ये आया है। और उसमें ये भी आया है कि जो को स्टार है उनसे रिलेशन की वजह से, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल इस बात को बताते हैं। इसके बाद में जो अगला आर्टिकल जो मिलता है वो 10 जनवरी 2013 का मिलता है। ये भी टाइम्स एंटरटेनमेंट का था। मतलब साल अगला हो गया ना, नेक्स्ट ईयर हो गया, 1 साल और हो गया। हाँ। अच्छा, मैं ये बोल रही थी, मतलब इनका जो भी ये एक्स हैं उन्हीं के नाक के नीचे इतना सब कुछ चल रहा था। पार्टी में गए थे, मतलब इतने ढीठ लोग थे कि एक रिश्ता खराब करके अपना, मतलब किसी को भनक नहीं पड़ रही थी, मौज मस्ती कर रही थी। ऐसा होता है यूजुअली, तो क्या होता है, ऐसा इंसान बचता है थोड़ा सा किसी और का सामना करने से। ऐसा होता है ना, जिस चीज की मनाही होती है, ये जो चीज गलत होती है, चलिए,
तो वो क्या है, आदमी सबसे पहले वो छुप कर करता है, और जो वो छुप कर करता है और उसको उससे जो उसको मजा आता है, तो वो ये शुरू कर देता है कि ठीक है, पता नहीं चलेगा, हम ये कंटिन्यू रखते हैं या और मजे लेते हैं। तो बेसिकली क्या, ये सारा जो हो रहा था वो सेट पे होता था। अभी मुझे कुछ और भी पॉइंट याद आया, आप पूरा कीजिए। सेट पे होता था, और सेट के बाहर भी ये जो अक्सर साथ ही घुमा करते थे, सेट पर भी ये रहता था, ये दोनों अलग ही नहीं होते थे, ठीक है ना। तो ये जो बात थी कि आप ये कह रहे हैं ना कि भाई ये सब इन्होंने, इनका ढीठपना देखिए कि इन्होंने इस तरह से किया, तो ये तो वही है ही, लेकिन ये शुरू कैसे होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से, मतलब किसी के सामने रहते हुए भी आप ये सब करना शुरू कर देते हैं। पहले आप मजे के लिए थोड़ा सा करते हैं, और वो अगर छुप जाता है तो वो उसको रिपीट करने के लिए फिर और दिमाग लगने लगता है उसके लिए कि हम कैसे करके दूसरे को धोखा देके अपने एंजॉयमेंट के लिए काम करेंगे। अभी आप अपनी बात कुछ मैं ये बोल रही थी, जैसे आपने बताया था पिछले वाले में भी बताया था, पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि मैडम ने कंधे का सहारा लिया, है ना। मीन्स इन्होंने अपने रिश्ते में खटास बताई होगी, गलत चीजें बताई होंगी, डोमिनेट करते हैं ये बताई होंगी, तंग करते हैं ये बताई होंगी, परेशान करते हैं ये बताई होंगी, लेकिन फिर उसी के सामने जिसके कंधा पे आप रखकर रो रहे हो और उनका सहारा चाहिए, उन्हीं के सामने आप इतने ज्यादा लवी डवी हो रहे। फोटो देखे थे आपने बर्थडे के? देखे थे हस्बैंड के साथ जो फोटो वायरल है, पहला फोटो जो इनका है, वो कितना चिपक रही हैं, खुश हैं, उन्होंने ऐसे करके हक किया हुआ, सेम ड्रेस के फोटोज हैं वो। तो ये क्या है अपने हस्बैंड को? ये क्या है ये? देखिए, ये तो बेसिकली देखिए, जब अगर कैमरा है या सब कुछ है तो हम हर चीज अच्छी दिखाएंगे। हस्बैंड ने पार्टी थ्रो की थी, पूरी यूनिट थी, हस्बैंड था वहां पे, तो उसे एक तो ये है कि मैडम हर चीज ओवर करके दिखाती है, तो उन्होंने वहां पे ये दिखाया कि मेरे हस्बैंड के साथ में मेरे रिलेशन कितने अच्छे हैं, लविंग है। उसके बाद में फिर ये जो असल में क्या, आप रिलेशन बनाएंगे कैसे? आप रोज तो नहीं कह सकते आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, आप अच्छे लग रहे हो, आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है, आज आपने एक्टिंग अच्छी करी, आज आप वो जो डिश जो मैं लेकर आई थी आपको अच्छी लगी, दोबारा रिपीट कर रहे हैं क्या? ये एक कुछ आपसी बातचीत के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें कि ये बात आने लगती है, फिर उसके साथ में थोड़ा हंसी मजाक शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको, मतलब मेरा दूसरे दोस्ती से ज्यादा जाना है, दोस्ती में आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं फिर पर्सनल रिलेशंस को यूज किया जाता है। उस पर्सनल रिलेशन में उन्होंने भाई, अब क्या होता है, आप ऐसी बात करते करते अब घर तक पहुंचते हैं कि घर में क्या क्या होता है, मैं क्या कर लेती हूँ, मैं क्या करती हूँ, और मेरे घर में कौन कौन है, मेरे उनके साथ में कैसे रिलेशन है, मैं कब कब क्या करती हूँ, या पुराने इंसिडेंट्स बात करना कि मैं जब फ्लाई करती थी तो मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, ये सब। तो ये सब में मैडम ने अब यहाँ पर घर की बात बताते समय, अब देखो, अगर वो घर के बारे में ये सब बताना शुरू करती है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने वो गाना है ना, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, तो उसका दूसरा रूप उन्होंने वहां कहना शुरू किया कि वो उसके हस्बैंड उसको किस किस तरह से बैन करते हैं चीजों से, और फैमिली किस तरह की है, और वो किस हालात में आज की डेट में रह रही है, और वो धीरे धीरे करके फिर ये बता दिया जाता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल जेल है और मेरे लिए मजबूरी है ये। तो इस तरीके से जो आप कह रहे हैं ना, ये ऐसे होता है, मतलब मैं जस्ट साइकोलॉजिकल सोच के बता रहा हूँ, और ऐसे ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाता है, और फिर उसमें दूसरा आदमी कंसोल करता है, नहीं 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 सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे जनाब के केस में नहीं था, मतलब जनाब को नहीं दिखाई दे रहा था कि अगर ये ऐसे बता रही है तो ये ऐसा उल्टा क्यों देखने को मिल रहा है हमें? जनाब बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, आप समझ नहीं रहे। जनाब की जो इमेज है वो लवर बॉय की है, लवर बॉय कह रहा हूं मैं, दूसरा वाला वर्ड में यूज करना नहीं चाह रहा, गंदा वर्ड होता है, तो इसलिए जो है ना वो उनकी इमेज ये थी, तो उनको आप कैसे कहूँ मैं आपको, एज बीइंग ए जेंट्स, तो इसीलिए उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया से वापस और दिमाग नहीं लगाया, कर दिया। और मैडम की तो आदत है ओवर रिएक्ट करने की, टच करने की, ये सब करने की, तो ये सब चीजें जो ना और थोड़ा सा इंटीमेसी बढ़ाती है। तो इस तरीके से जनाब की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल था कि आओ मेरे साथ आओ, तो तुम भी एक अफेयर हो, और फिर ये एक मान लीजिए हीरोइन तो थी तो हीरोइन के साथ में ये सब होना तो और भी बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे था इसका। तो इस तरीके से मैडम ने पूरी तरीके से, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैडम ने झूठ बोला पहले शादी के लिए, उसके बाद में एक शादी होते हुए जनाब के साथ में जाकर चीट किया, अपने हस्बैंड को चीट किया, जनाब ने चीट किया, जनाब को पता था ये मैरिड है, लेकिन उसके बाद में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्लियरली मैं तो कहूँगा मजे लेने के लिए ये सब चीजें कंटिन्यू, उन्होंने खुद को रोकना चाहिए था, सीधी सी बात तो ये है। उन्होंने जो है वो जो रेड टैग होता है या जो बाउंड्री लाइन होती है उसको ना ध्यान देके, उनके लिए बाउंड्री लाइन कभी थी नहीं, सही बात तो ये कोई लेडी, मतलब ये हो या कोई भी हो, और
अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि अगर मैरिड है तो और भी इजी है। आप समझ गए ना? हाँ, समझ गए। तो बस होती हैं चीजें, अब बहुत ज्यादा खोल के बताने की जरूरत नहीं है इस तरह से। अच्छा, इसके बाद में देखिए क्या हुआ 10th जनवरी को, मतलब ये देखिए जनवरी की सारी कहानी है। 10th जनवरी को अगेन एक आर्टिकल आता है, और वो आर्टिकल जो होता है वो भी टाइम्स एंटरटेनमेंट का होता है। उसमें बेसिकली क्या, उन्होंने एक इंटरव्यू छपा होता है। वो कौन से ईयर का था? ये भी 2012 है। अच्छा। मतलब ये अब 2012 की स्टोरी है। अच्छा अच्छा। तो सॉरी, ये 2000 शायद 13 की 13, हाँ, वो मैं वही तो बोली थी, एक 13 साल की, बाद हाँ, की बात ये हो गई मैंने थी। थोड़ा सा ये गलत बोला। तो 2013 में था ये, मैडम का थोड़ा सा इंटरव्यू था, और इस वाले इंटरव्यू में डाइवोर्स की न्यूज आनी शुरू हो गई यस। कि डाइवोर्स की, और मैडम ने जो इसमें जो बताया उसका कारण, उन्होंने क्रॉस करके मना कर दिया बिल्कुल, हाँ, नो, नहीं, हाँ, कोई मैं डाइवोर्स नहीं ले रही हूँ, हाँ, शादी नहीं हुई थी तो डाइवोर्स कैसा? अच्छा अच्छा। उसके बाद में वहां पर उन्होंने, मैडम ने एक बात और भी कहा कि इस सब के अंदर जनाब का कोई हाथ नहीं है। ओके, मतलब उनको ये क्लीन चिट दे देता। ये यहाँ पे इन्होंने क्लीन चिट दे दी। इसके बाद में 17 अप्रैल 2014, ठीक है, उसमें एक आर्टिकल आता है, एक नेहा जी हैं, नेहा जी का जो आर्टिकल था ये अप्रैल 2014, 17 अप्रैल का, 17 अप्रैल का 2014 का था। अच्छा, ठीक है। ये इस वाले आर्टिकल में मैडम ने जो शो क्विट करने की बात की थी, उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट किया था, और उसका जो टाइटल था वो टाइटल पढ़ देता हूँ मैं। इन्होंने लिखा था, आई डिड नॉट क्विट द शो उससे पहले बिकॉज ऑफ शो ऐप। अच्छा, नहीं, उससे पहले तो रूमर आ गए थे ना कि मैडम वो छोड़ रही थी, तो उन्होंने वो एक महीने का या 2 महीने का शायद कुछ ले लिया था, सोचने के लिए कि सेकंड थॉट ले लेती है। उसके बाद छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने आके ये कहा कि नहीं, मैं शो नहीं छोड़ रही हूँ और कोई रीजन जनाब नहीं है। यहाँ पर मतलब हर बार में जनाब को क्लीन चिट देती चली गई। उनकी इमेज धोनी थी, उनको व्हाइट है तो टाइड है। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट कहा कि भाई ये जो है ये इनकी वजह से नहीं था। हाँ। और साथ साथ ये भी कहा कि जो 1 महीने का मेरा गैप था ना, मैंने जो शो क्विट किया था, इसके ऊपर भी बताया कि इसके लिए ना मेरे कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है टीम के साथ में नहीं थी ठीक, और डिफरेंसेस होने की वजह से मैंने ये शो छोड़ा था। लेकिन अब मेरी इन सब के ऊपर रिजोल्यूशन आ गया है, तो उसकी वजह से ये इस शो को दोबारा से लेना अपने घर वापस जाने जैसा है। तो इस तरह से मैडम ने पूरी तरीके से इस बारे में यहाँ पे बता भी दिया कि भाई मैं एक महीना ये बाहर रही तो क्यों बाहर रही, और असली रीजन यही थे। जबकि पहले मैडम ने ये कहा था कि मेरे रोल कट रहे थे, सीन कट रहे थे। अब पता नहीं सीन फिर आ किसके रहे थे। जनाब के सीन कट रहे थे, जनाब के रोल नहीं, जनाब नहीं थे, जनाब तो छोड़ चुके थे ना, पहले छोड़ चुके थे, पहले छोड़ चुके थे। तो जनाब का भी तो यही था ना कि उनके सीन कट रहे थे, ये सब कर रहे थे। हालांकि जनाब ने यहाँ पे बहुत बड़ा झूठ बोला। वहां पे उन्होंने शो इसकी वजह से छोड़ा था क्योंकि उनके सीन काटे जा रहे थे, उनका रोल जो है थोड़ा सा कम किया जा रहा था, ठीक है, और डायलॉग्स होते नहीं थे, तो उसकी वजह से उन्होंने वो शो छोड़ा। जबकि जनाब क्या कहते हैं पता है, जनाब कहते हैं कि पापा की जो बीमारी हुई थी उसकी वजह से उन्होंने वो शो छोड़ा। जबकि ये टीम की तरफ से पर्पसली हो रहा था इनके साथ, ताकि इनको थोड़ा सा दूर रखा जा सके। और ये क्यों हो रहा था, आप ये अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि देखिए जो रोल दिलवा सकता है, जो इनको फिल्म इंडस्ट्री में, आई मीन टीवी इंडस्ट्री में ला सकता है, तो वो इतनी इन्फ्लुएंस तो रखता था कि भी ये कर सके। तो जो मैडम के जो देवर थे, एक्स देवर थे, ये उनकी जो इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से इन दोनों के साथ में, इनकी अच्छी थी ना, टीम के साथ अच्छी थी। और पता है, मैं आपको देखो बीच में एक बात और भी बताती हूँ। जो मैंने सीरीज बनाई थी, उस पर जो इंटरव्यू था, उस पर जो सीरीज बनाई थी, तो उसमें इन्होंने बहुत तारीफ की इसी दौरान की। इस दौरान आपने जो आर्टिकल बताया, आर्टिकल कुछ और कहते हैं, झूठ कितना बोलती हैं। उनसे बोल रही थी, जो मतलब होस्ट थी, उनसे बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लकीली इन सब मामलों में मैं बहुत लकी थी, मुझे कोई परेशानी नहीं आई, टीम मेरे साथ बहुत अच्छी थी। किसी के साथ मतलब वो कैसी थी, तो वो एक्चुअली ये बताना चाह रही थी कि जब जनाब को रिप्लेस कर दिया था ना धीरज दुफर से, तो उस टाइम पे ये समझ रही थी, ये एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही थी, जो दूसरे को एक्टर रिप्लेस हो गए ना उनके साथ। तो ये क्या कह रहे थे कि वो मुझे तंग करते थे इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि इन्होंने नाम नहीं लिया, वो मुझे तंग करते थे, लेकिन टीम मेरे साथ बहुत अच्छी थी। भाई तुम खराब थी ना, वो को एक्टर खराब था।
ना वो फैक्ट टीम खराब थी। फैक्ट ये था कि जनाब के जाने के बाद में उसका सेट के ऊपर मन ही नहीं मन ही नहीं लगता था, लगता था। और इसी कारण उसने वो शो छोड़ा था हाँ कि भाई इस प्रेशर में एक्चुअली, आके, हाँ धमकी देके कि इस वो ले आएंगे प्रेशर में उसको आके वापस। वो वापस आ जाएंगे, हम्म, लेकिन हुआ उल्टा। उल्टा। मैं बताऊं 9 मई 2014 को सिमिलर इसी लाइन में अगला आर्टिकल आया। अब का जो ये जो आर्टिकल था शर्मा जी, वो 9 मई का मिलता है, जो एक दक्कन नाम से एक पेपर निकलता है, उसमें आया था। और उसमें जो आया था उसमें इनके शो छोड़ने के साथ साथ उसके साथ में जो टीम है उसने दूसरे लोगों को मतलब अप्रोच एंगेज करना किया, शुरू किया। ठीक है। हाँ। तो मैडम को रिप्लेस करने के लिए एक आयशा नाम की एक एक्टर थी, और दूसरी एक सोनाली निकम नाम से थी। ये सोनाली निकम ने उसके बाद में कर लिया था। उसके बाद में कई सीरियल और भी किए, मतलब अच्छी एक्टर थी ये, ठीक है। तो इन दोनों को फाइनल किया था, इनमें से कोई रिप्लेस कर, लेकिन मैडम को जल्दी समझ में आ गया कि भाई ये जो है ये चलने वाला नहीं है। और देखा जाए तो वो गुड डिसीजन था इनका। हाँ, उसकी वजह से आज तक खा रही है। आज जो मैडम को जाना जा रहा है वो उसी सीरियल की वजह से जाना जा रहा है। अगर 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 वो वहां से रिप्लेस हो जाते तो आज कोई नहीं आज पहचानता। मैडम को कोई भी नहीं जान पाता। मतलब मुश्किल था कि कोई ऐसा सीरियल होता जिसमें मैडम इतने ऊपर तक चली जाती। लंबा टाइम मैडम ने वैसे कई सारे सीरियल किए हैं, लेकिन उसके बाद में सबसे ज्यादा नाम जो कमाया है मैडम ने, पहचान जो हुई है उनसे। जैसे मैंने कहा था ना कि इनका नाम ही सिमर पड़ गया था, ठीक है। लोग इनके नाम से कम और सिमर के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज भी लोग ना सड़क पे मिल जाते हैं तो वो सिमर ही कहकर पुकारते हैं, इनके घर वाले भी सिमर कहकर पुकारते हैं। हाँ। तो वैसे तो देखो उन्होंने उसका रोल भी किया था जो अभी लॉकडाउन में बंद हो रहा था, अब मैं रेगुलर देख रही थी, तो नो डाउट अच्छा था वो। मुझे वो करण बहुत अच्छे लगते हैं जिनके जो इनके को स्टार थे। पर जो इनको पॉपुलैरिटी उससे मिली थी क्योंकि वो उस टाइम का दौर था जब घर घर में टीवी देखा जाता था। बाद में थोड़ा ओटीटी पे आ गए लोग, शिफ्ट हो गए थे। तो लेकिन वो पॉपुलैरिटी इसलिए मिली थी उनको। और इसके बाद में ना जुलाई 2015 में एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल में ये जो इनका जो सरनेम जो चेंज है वो उसके बारे में आता है कि ये अगेन जो सैमसंग से टक्कर हो गए। और उसी आर्टिकल में उसने क्लियर कट ये सब जो रीजन देते ना जैसे, तो उसमें बताया कि को स्टार से रिलेशन की वजह से, और उसने एक वर्ड यूज किया जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, डिच वर्ड, कि मैडम ने डिच किया अपने हस्बैंड को, ठीक है। तो ये क्लियर कट जो वहाँ पे बताता था। और इसके बाद में एक और इसी तरीके से आर्टिकल आया था टाइम्स एंटरटेनमेंट में। उसका जो टाइटल था वो था वाइस दीपिका सैमसंग नाउ दीपिका कक्कर। नाम चेंज कर लिया था उन्होंने। हाँ, अब क्योंकि प्रोसेस शुरू हो गया था ना। हाँ, तो ये बेसिकली क्या 2014 करीब में प्रोसेस शुरू हो गया था, और 2015 में इनके डाइवोर्स की न्यूज भी कंफर्म हो गई थी। वो तो कंफर्म हुई थी, पर प्रोसेस वो पहले शुरू हो गए थे, इसीलिए वो खुल्लम खुल्ला जनाब के साथ दिखाई दे रही थी, उनकी फैमिली के साथ दिखाई दे रही थी। हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल था 2015 का, उसमें जब ये डाइवोर्स बिल्कुल क्लियर हो गया था, तो डाइवोर्स के बाद में मैडम से बात की गई कि जनाब से रिलेशनशिप के बारे में कि अब आप उनसे मैरिज करेंगी। तो मैडम ने का एटीट्यूड ये था, ये मेरा पर्सनल मैटर है। हाँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है, क्योंकि वो खुद नहीं कंफर्म थी वो इस बात को कि ये मुझसे शादी करेगा भी क्या नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो मनाने में लग रही थी ना उस पीरियड में। इसी समय इन आर्टिकल्स में साफ साफ था कि मैडम और जनाब के साथ में ना इनके इतने फोटोग्राफ्स और वो सब जो इंस्टा पे ये खुद डालने शुरू कर दिए। चालू की चोरी भी पकड़ी गई थी उसी दौरान, पता उस साल 2014 का, अब ये तो याद नहीं कि मंथ कौन सा था। ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट विद भाभी, भैया कौन से नाते से घुमा रही थी तू अपनी प्यारी नायब ननद को, उसी ने डस लिया। और इसी बीच में ये जो दौरान था ना, ये 2011 के बाद में 12 से लेके जो शुरू हुआ था 2014 तक का, इसी में मैडम इनकी फैमिली को शिफ्ट करके यहाँ लेकर आई थी। और उसके बाद में इनका रहना शुरू हुआ, इनका लिविंग में रहना शुरू हुआ। और उसी टाइम में जो मैडम की मम्मी थी ना, इनके साथ रहा करती उनको सरका दिया। हाँ, तो उनको जनाब ने सरकाया कि ये कह के वो ड्रिंक करती हैं, हमारी फैमिली इस तरह की है नहीं, तो हमारी शादी में दिक्कत होगी, ये कह के वहां से उनको अलग भेज दिया गया। अब जब ये वहां से अलग गई, तो ये वाली न्यूज जो है वहां पहुंच गई इनके एक्स के पास में। ये जब मैं डाइवोर्स से पहले वाली सिचुएशन बता रहा हूँ, अब वहां पे जैसे न्यूज पहुंची तो उन्होंने अपने तरीके से ये चेक करवाया, क्योंकि ये कह कर आई थी कि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। हाँ, मैं मम्मी के साथ रहती हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए, स्पेस के लिए आई थी। लेकिन जब उन्होंने पता किया, उन्होंने पता चला कि मीरा रोड में रह रही हैं और उसी के साथ में रह रही हैं जो इनका पुराना को स्टार था, तो उनको सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई। और उसी चीज को क्लियर करने के लिए जो इनके एक्स थे वो आए बात करने के लिए, सोसाइटी में आए, जिसकी न्यूज अभी भी कुछ चीजें अभी बाहर भी आई हैं। वहाँ इनका आपस में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ।
जनाब ने उसको बहुत बुरा बुरा बोला, यहाँ तक कि बाहर निकालने का लिए किया धक्का देके। तो उसने एक वर्ड यूज किया था, नल्ला है नल्ला ही रहेगा। तो उनकी बात तो सच हो गई। तो एक दुखी मन से जब आवाज निकलती है ना, तो वो सच हो जाती है। उनकी बात बिल्कुल सच हो गई। हाँ, तो वहां पर भी हालांकि उसने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी कि ये सब होने की वजह से हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, उसको दाग लग जाएगा और हमारी इज्जत जो है कहीं की नहीं रहेगी। और मैडम को उसके बाद में भी समझाने की और वापस आने की। और मैडम की एक ये बात और तो देखो, मैं आपको रोकूंगी बीच में, ये बात तो फैक्ट है कि फैमिली तो वाकई में उनकी अच्छी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम ये कहें कि एनडीए साइन किया हुआ है जस्ट बिकॉज बच्ची के लिए है ना, अगर वो मतलब दे रहे हैं जो ये वो बाहर नहीं आएगा तो उसका जो भी वो भरण पोषण अगर वो दे रही है अपनी हिस्सेदारी का, बट इस चीज से बाउंडेड सिर्फ और सिर्फ उनके वो होंगे ना, एक्स होंगे ना, बाकी तो कोई नहीं होगा। कभी उनकी देवरानी ने, कभी देवर ने, कभी फादर इन लॉ ने, मदर इन लॉ ने कभी किसी कोई चीज बाहर नहीं निकाली। वो डिसेंट फैमिली है, वो गंदगी में नहीं मतलब पड़ना चाहती। तो वो कहते थे, कहावत कहते थे ना हमारी अम्मी, सर के उत्तर वाल कहीं पर भी जाए, नाली में जाए, कहाँ पे जाए, एग्जैक्टली वैसे ही डिसेंट फैमिली थी। दूसरा एक बात और भी है, अब जब आप दोबारा से उसमें इन्वॉल्व हो गए तो आपकी अपनी लाइफ टोटली खराब हो जाती बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसकी वजह से भी उनका ये एक मेरे हिसाब से तो इंटेलिजेंट डिसीजन था कि उन्होंने जो इस गंदगी में फिर दोबारा से पैर नहीं रखा। ठीक है, ये अपनी लाइफ में चले गए और वो अपनी लाइफ में चले गए। एक चीज और भी है ना प्रवीण जी, क्या होता है कि जब कोई अपने दायरे से बाहर निकल जाता है ना, आप उसको जबरदस्ती अपने दायरे में नहीं ला सकते, क्योंकि जबरदस्ती प्यार नहीं पाया जा सकता। है ना। हालांकि मैडम ने पाने की कोशिश करी है, आज भी नाकाम जद्दोजहद कर रही हैं। पर जो इनके एक्स है ना, वो स्मार्ट निकले। उन्होंने सही टाइम पर ये सोच लिया कि ये बंदी अब मेरे दायरे से बाहर निकल गई, अब नहीं आने वाली है। उनका था, वो मूव ऑन कर गए। तो हालांकि उनके लिए बड़ा पेनफुल था, क्योंकि यही बताते हैं कि वहां से वो रोते हुए बाहर निकले थे। ठीक है, और हालांकि उन्होंने ना केवल ये उस टाइम में भी वो पैसे देते थे, बल्कि गाड़ी भी दे रखी सुना था, हाँ, कि गाड़ी भी दे रखी थी, जो गाड़ी बाद में मैडम ने बेची फ्लैट लेने के लिए। बेच दी? हाँ, बेच दी थी। ठीक है ना। तो जो फ्लैट लिया था उसमें, तो वो बेसिकली एक अलग स्टोरी है कि इन्होंने किस तरह से फ्लैट लिया, ये क्या किया। तो ये इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है, जो कि 2011 में शुरू हुआ था और कहना चाहिए 2008 में शुरू हुआ था। तो ये सारा का सारा ये दिखाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने सारे डेट्स इन सबके साथ गड़बड़ करी, झूठ बोला, लगातार झूठ बोलते चले गए। दूसरा चीट किया और जनाब ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। ये बिल्कुल प्रूव होता है इन सब चीजों से। और टाइम पे डिनाई करते रहे, लेकिन ये हुआ। और कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत सारे आर्टिकल्स इन्होंने जो है अपनी चारती से कह के इरेज करवा दिए अपनी जिंदगी के, बट कुछ लोग शायद उनकी बातों में नहीं आए, तो जिनकी वजह से आज भी कुछ सच्चाइयां जो है वो पड़ी हुई हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, बहुत सारे सोशल मीडिया पर। जो आर्टिकल आपने बताया, जैसे वो मीडिया पेजेस होते हैं, उन पर बहुत सारे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। और एक बात और भी है, देखो पहली जो मैरिज थी ना, उसमें कम से कम मैडम ने अपना नाम सैमसंग तो किया। जनाब वाली मैरिज में तो अरे मैंने कहीं पढ़ा था मैंने कहीं पढ़ा था कि ये क्या लिखेंगी, मिसेज इब्राहिम। मिसेज इब्राहिम तो उनके फादर इन लॉ, तो ये कैसे क्या अपनी अम्मी बन जाएंगी। तौबा तौबा। तो इनको क्या लिखना चाहिए? ना तो इन्होंने जिस नाम से इन्होंने शादी की वो अपनाया, बिल्कुल भी नहीं अपनाया। तो ऐसे नाम का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है जो एक मोमेंट के लिए। अच्छा, मैं एक चीज और पूछूंगी आपसे। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैडम ने अपना ना जो अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट है ना, उसपे से भी हटा लिया। वहां था अभी वहां पे मैडम कक्कड़ इब्राहिम था एक टाइम पे, मैंने देखा है खुद। फिर उसके बाद हमने देखा मैडम कक्कड़ हो गया। अभी तो सिर्फ मैडम है। ये क्यों किया इन्होंने? किस बात का डर था इनको? ये इसी की वजह से थोड़ा एक बार फिर रूमर फैली थी कि जनाब से अलग। हाँ, ये था कि इनका कुछ चल रहा है आपस में। तो ये है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो पहली वाली मैरिज में एटलीस्ट उस हस्बैंड का नाम तो अडॉप्ट किया। अब दूसरी वाली मैरिज में तो कुछ भी नहीं वो भी नहीं है। और वो नेम जो चेंज हुआ, जो रखा गया जिसकी वजह से वो भी नहीं वो भी नहीं अपनाया। तो पूरी तरीके से मैडम ने यहाँ पर एक के बाद एक घपले और सारे फैक्ट्स से मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, फिर ये ना क्यों अपने पापा का नाम लगा कर चलती हैं? पापा से तो कोई लेना देना ही नहीं है, फिर पापा का नाम क्यों लगा रखा है? किसी को ना इसी में सुकून मिलता है। तो जिंदगी का सुकून जो उनकी आंखों में दिखाई देता है ना, इनके गहरे गहरे गड्ढों में दिखाई देता है, तो वो सुकून उनको इसी में मिलता है। तो ये बेसिकली ये हमने जो बनाया था, ये इसीलिए बनाया था कि मैडम ने शुरू से लेके आखिर तक झूठ पे झूठ बोला, जनाब ने भी झूठ बोला, दोनों ने झूठ बोला। और ये जो कहते हैं कि नहीं, ये अपना बताते हैं, ये कहते हैं कि
जब डाइवोर्स हो गया था तब ये रिलेशनशिप में आए। झूठ बोलते तो हैं। ये भी टोटल हाँ, झूठ ये सब चीजों के टाइम पे जो आपने पहला पॉडकास्ट सुना, ये वाला सुना, पार्ट 2 सुना, हाँ। ये सब जो है वो प्रूफ्स के साथ हैं कि कब कब मीडिया ने इनको इस चीज के लिए कॉल आउट किया है कि हाँ। अब क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में, अब क्या चल रहा है, क्या वो झूठ है सब कुछ? ये झूठे हो सकते हैं भाई, इतने लोगों ने पढ़ा है, देखा है, आज भी पढ़े हो, वो थोड़ी ना झूठ हो जी। सकते हैं। अच्छा। और कौन सा सुकून में है अभी भी वो शादी में, लगता है आपको? हाँ, तो वो सुकून तो खैर दिखाई नहीं देता, सबको दिखाई दे रहा है, सिर्फ मैडम के पास सुकून है, बाकी तो दिखाई देने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, इसको एंड करने से पहले मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगा कि ये हमने बनाया था, मतलब 4-5 दिन पहले शूट किया था। ओके, हाँ वो, ठीक है ना? हाँ मुझे कमेंट किया था, मैंने आपसे डिस्कस उसकी किया था। तैयारी हम कर रहे थे पहले से क्योंकि बेसिकली क्या है कि आपका ये था कि इनकी मैडम की जो पास्ट लाइफ थी उसको एक्सप्लोर करना है, उसको करना है, क्योंकि उन्होंने पूरा ही रेज कर दिया था, बिल्कुल मुझे वो मिला ही नहीं। मैंने जो पॉडकास्ट देखा एंथोनी मिसिंग वाला वो मैंने 3 पार्ट में उसके 3 पार्ट बनाए थे उस इंटरव्यू के, तो उसमें मैडम ने कहीं भी जिक्र नहीं किया। ये हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से कि इनको यहाँ पर लाने वाला कौन था, कि उन्होंने हेल्प की थी। और ये बंदी ने एक मतलब बता दिया, फ्लाई बता दिया, फिर आपने कह दिया कि मैं वहां पर पीजी में रही, फिर आपने कह दिया मैं मीरा रोड पे आ गई। उससे पहले आप कहाँ थे, वो सब गायब कर दिया। तो वो मुझे था मेरे दिमाग में कि नहीं, मैं वो ढूंढूंगी। तो उस बीच में हमने पहला वाला पॉडकास्ट बनाया, एंड देन जब वो लाइव हुआ तो उसमें एक कमेंट आया था, तो वहां पर एक चैनल का जिक्र हुआ था। मैं वही क्लियर कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली क्या, हमने जॉइंटली वर्क किया जी। इसके जॉइंटली कैसे वर्क किया, आपने उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाया कि वो क्या थॉट आए थे और सारा ढूंढा आपने। अब उसको लॉजिक से कनेक्ट करने के लिए ये 15 दिन से हम लोग दोनों इस पे काम कर रहे थे। क्या बेसिकली क्या है, एकदम से नहीं होता है ये, और इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो हमने ढूंढ के कुछ आर्टिकल्स निकाले, अगर नेट पे डालते हैं कुछ नहीं आता है, ढूंढने पड़ते हैं। अभी अगर हम इनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के बारे में अगर डालते हैं, लेटेस्ट आ जाता है, तो उसमें सारी चीजें लेटेस्ट आ जाती हैं, वो पुरानी बिल्कुल भी बात नहीं आती वो बिल्कुल। तो इसलिए उनको ढूंढने में जो काफी टाइम लगा। और पता है सबसे ज्यादा हाईलाइट क्या होती है? मैडम की बीमारी। हाँ, तो ये सब ढूंढने में टाइम लगा। इन बिटवीन ही हमें एक कमेंट से पता चला कि एक चैनल है, उसने भी इसी तरीके का बनाया था, और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। उन्होंने जो मैंने देखा, फिर वो जैसे उन्होंने चैनल का नाम लिया ना, तो मैंने सर्च किया। पहले तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, थोड़ा अजीब सा नाम था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। फिर लेकिन बहुत स्क्रॉल डाउन करने के बाद, क्योंकि नया चैनल है ना, तो बहुत स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर मैंने वो देखा, और फिर हमने दोनों ने साथ में देखा था। भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया, उसने बहुत अच्छे से मेहनत भी की है, ऑफ कोर्स उसमें काफी मेहनत दिखाई देती है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये मे भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि फैक्ट्स जो है वो सबके लिए सेम है, आप चेक करें या मैं चेक करूं, बात एक ही है। हम वो चैनल वाले हैं या हम हैं, एम तो एक ही है, एक्सपोज करना। तो वो एक्सपोज करने में हम दोनों ही अच्छे तरह सफल रहे। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके मैंने देखा था वो ना, अक्सर बॉलीवुड का जो रिश्ते टूटते हैं ना, उनके ऊपर उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर बनाया हुआ है, क्योंकि मैं और भी चीजें देख रही थी। बहुत अच्छा काम करते हो, बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरीके से करते रहिए। तो मैंने देखा वैसे वहाँ कई सारी चीजें उन्होंने कवर की है। तो हमने ये अपनी तरफ से एक कोशिश करी ये सबको सामने लाने की। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बायोग्राफी इनकी लाने की कुछ चीजें और उसमें आपको डिटेल में देखने को, सुनने को, कुछ मजेदार स्टाइल में हमारे को कुछ कमेंट्स मिले थे हमारे सब्सक्राइबर्स वगैरह से, उनका कहना ये था कि आप कंप्लीट इनकी बायोग्राफी एक बार सामने लेकर आइए। और वो उसमें शबनम जी से रिक्वेस्ट की गई थी कि अपने मजाकिया अंदाज में उसको अगर आप देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब वो रेडी हो जाएगा तो मैं शॉर्ट आउट दूंगी जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की है। हाँ, तो उनका भी नाम देंगे। तो ये था हमारा एक पॉडकास्ट, एक प्रयास थोड़ा सा लाने का सामने। ठीक है, आपको ये कैसा लगा? मैडम के पास्ट का पार्ट 2 प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़ा मेहनत से बना है, क्योंकि एक बार हमारा पूरा बना हुआ पूरा का पूरा बेकार हो चुका है। वो तो भाई साहब, पर रखी है ना वो गूंगी वीडियो रखी है, मैं सोचूं उसको कैसे यूज कर सकती हूँ, वो जब यूज करूंगी मैं। अच्छा, जब आप नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा कीजिएगा, इसी वीडियो में लास्ट में एक क्लिपिंग जो है, चाहे वो 15-20 सेकंड की लगा, बहुत फास्ट करके वो वाली लगा दीजिएगा। ठीक है, वो हमने बनाया था, बड़ी मेहनत से बनाया था, और वो पूरा वो खराब हो गया, क्योंकि उसमें आवाज उसमें रिकॉर्ड नहीं, पता नहीं ब्लूटूथ दूसरे से कनेक्ट हो गया, ये क्या हुआ पता नहीं, ऊपर वाला बेहतर जाने क्या हुआ। लेकिन कोई नहीं, मेहनत करते रहने का काम है, हमने फिर से मेहनत कर ली, फिर से लेकर आए। आई होप आपको पसंद आए। तो मैं हंस इसलिए रहा था कि हमारे जो रिकॉर्ड कर रहे थे उनको इसके लिए काफी डांट पड़ी है।
मूड भी अपसेट था। नहीं, हाँ। डांट तो खैर नहीं, लेकिन हाँ मूड बहुत खराब था उस दिन मेरा पर पूरा। हो जाती हैं चीजें, हाँ। ठीक है ना। लेकिन उस मूड खराब होने की वजह से एक फायदा हुआ कि फिर मुझे मेरे बेटे से पैम्पर करने का मौका मिला। मतलब उसने मुझे पैम्पर किया, अपने हाथ से बनाया, खिलाया भी अपने हाथ से। तो चलो, होता रहता है। एंड करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोनों के चैनल को। फिर मिलते हैं फिर किसी अच्छे से पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। दिल जरूर भेजना सब, बाय।